राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, कैसे उपाय करने और गुरु मंत्र का क्या असर रहेगा आप पे। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपको बताती हूँ। अब तो आपके लिए फ्री रीडिंग भी मैं करती हूँ। फ्री रीडिंग के अंदर आपने करना क्या है, आपने सब्सक्राइब किया हुआ मेरे सामने आ जाता है, आप मुझे नोटिफिकेशन मिल जाती है कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, बस कनेक्शन बन गया आपका और मेरा। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने मुझे कमेंट्स करते रहना मेरे। अब तो 2 चैनल हो गए, ठीक है ना। अब कमेंट्स करते रहना है और ताकि हमारा बॉन्ड बना रहे। फिर आप अपना जो है क्वेश्चन मुझे भेज सकते हो, लेकिन उसमें भेजने से पहले अपना मूलांक लिखना है और उसके बाद आगे आपने जो है अपना क्वेश्चन लिखना है। देखो, क्वेश्चन ना थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए, जो समझ में भी आए। मेरा भविष्य कैसा रहेगा, अब इतना बड़ा भविष्य मैं कैसे बता सकती हूँ ना उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो एक पूरे कंप्लीट भविष्य का आंसर देना बहुत मुश्किल है। तो रेलेवेंट सा क्वेश्चन पूछो, जिसकी एक्चुअली आपको ज़रूरत है वही क्वेश्चन आप पूछो, ठीक है। नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपके क्वेश्चन का क्या फ़ायदा है, ठीक। अब और आपके लिए क्या चीज़ है, देखो, एक हमारा प्लेलिस्ट होती थी ज़िंदगी की किताब से, ठीक है। तो चैनल तो अब रहा नहीं वो वाला, अब तो नए चैनल शुरू किए हैं। अब नए चैनल को भी आपने आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेलिस्ट को मैंने उसको छोड़ दिया, ज़िंदगी की किताब से मैंने एक नया चैनल बना दिया है। अब उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो भी वीडियोस आप देख सको आराम से, ठीक है। और आपको उससे भी कुछ प्राप्त हो सके। वो आपके और मेरे जीवन जुड़ी बातें होंगी और उससे हम कुछ नसीहत भी सीखेंगे, कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे, ठीक है। जब हम लगातार सीखते रहते हैं, नॉलेज बढ़ती रहती है, तो डेफिनेटली हम मोटिवेट तो होते ही हैं। अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो डेफिनेटली हम बेटर रहेंगे, ठीक है। अब ये आपके लिए हो गया। उसके बाद रह गई कोर्स की बात। देखो, कोर्स के लिए जितना भी बैच था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना मैसेज कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। जब भी नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा उसके अंदर हम आपको जो है पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक। अब रीडिंग आपकी संडे वाला दिन आपके लिए क्या रहने वाला है, मूलांक 5 वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको कहीं किसी ना किसी से कोई फ़ायदा तो मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको वो फ़ायदे को बड़े हिसाब से, यानी कि अपने धन को आपने बड़ा लिमिट में खर्च करना है, बड़े हिसाब से खर्च करना है। उसका कारण क्या है कि आगे आपको मालूम नहीं है क्या दिक्कत आने वाली है या कितना खर्चा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा अपने आप को ना डाउन टू अर्थ रखना, लिमिट में खर्चा करना, लिमिट में कोई कार्य करना जिसके साथ आपको दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकेले आप कुछ कार्य करेंगे और कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन अंदर से मन दुखी है। काम तो कर रहे हो, धन भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिल जो है अंदर से बड़ा परेशान है। मन कर रहा है मैं किसी से भी ना बोलूं, बस अपना रूम बंद करूं और अकेले एकांत में बैठ जाऊं, रोऊं, अपने बारे में सोचूं, उन्हीं चीज़ों को रिपीट करती रहूं और दिमाग का दही कर लूं। तो यहाँ पर आपको मेरी सलाह है, चलो आप अकेले बैठे हो, थोड़ी देर मन कर रहा है बैठ जाना, लेकिन जल्दी अपने आप को संभाल लेना, ठीक है। क्योंकि अगर बिना मतलब के परेशान होते रहोगे तो दिक्कतें जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए जीत जैसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको तजुर्बा भी मिलेगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें जीत भी हासिल होती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए इस तरह का होगा कि कोई बेटर चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन चॉइसेस की तरफ अपनी नज़र जो है बना के रख रहे हो, यानी कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपको बहुत बेटर चीज़ मिले, लेकिन यहाँ पर बेटर चॉइसेस दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि बैठे बिठाए आपके काम पूरे होंगे, यानी कि बैठकर आराम से खाने को मिलने वाला है थर्सडे वाले दिन, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या, आपने ज़रूर किसी ना किसी को फूल अर्पण कर देने हैं, यानी कि या तो अपने किसी फ्रेंड को या गुरु को फूल दे दो, नहीं तो फूल ईश्वर पे चढ़ा दो, अपने इष्ट पे, भगवान पे वो चढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ आपको वही वापस मिलने वाला है जो आप किसी को दोगे, ठीक है। तो अच्छा ही देना आपको डेफिनेटली
बढ़िया ही मिलेगा। और थोड़ी सी हिम्मत रखो, नेगेटिव नहीं होना यहाँ पर, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो दिक्कतें आएंगी। अगर मेरी बात मान लोगे, हिम्मत रखोगे, नेगेटिव नहीं होगे तो आगे बढ़ोगे और अपने लिए जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर ले लोगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ सिचुएशन है, नेगेटिविटी जो है एंड होती हुई दिखाई देती है और आपके लिए नई शुरुआत, यानी कि कुछ चीज़ जा रही है और कुछ आ रहा है। अब ये जाने का गम आपके मन में बना रहेगा, तो यहाँ पर अपने आप को समझाओ कि वो जो चीज़ें जा चुकी हैं वो जा ही चुकी हैं, वो वापस तो नहीं आ सकता, ना बीता हुआ समय, ना अपना बचपन, कोई भी चीज़ें जो हैं वो वापस नहीं आती। तो जो चला गया बढ़िया था। कितनी बार क्या होता है, मैं खुद से ही कई बार गुनगुना रही होती हूँ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, फिर मैं 2 मिनट बाद कहती हूँ नहीं नहीं, ये नहीं, वो गाना ही था, भगवान गाने की तरह ही लेना, मुझे वो बीते हुए दिन वापस चाहिए नहीं है। एक्चुअली आप देखोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। शुक्र मनाओ यहाँ तक काट के आगे निकल आए हो, फिर वापस उसी चीज़ में जाके क्या करना है, तो जाने दो। वो जो चीज़ गई वो कोई बहुत बढ़िया चीज़ थोड़ी ना थी, अगर बढ़िया थी तो भी वापस आने वाली नहीं है, जो नेगेटिव थी वो भी वापस आने वाली नहीं है। तो उसको त्याग दो, अपने मन से त्यागना ज़रूरी है, दिमाग से त्यागना ज़रूरी है, उसे त्याग कर दो, तभी आगे जो है बेहतरी होगी। फ्राइडे वाले दिन करना कि आपने जोत ज़रूर जगा लेनी है, ठीक है। जोत जगाओगे तो डेफिनेटली आपकी खुशियों को भी रास्ता मिलेगा आने का। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे के। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काम आपका पॉसिबल नहीं है, आप काम ही नहीं करोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ आप छुट्टी लेते हुए दिखाई देते हो, लीव लेते हुए दिखाई देते हो सैटरडे वाले दिन, ठीक। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका मन नहीं हो काम करने का, आलस बहुत घेरा है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई तकलीफ़ है, यहाँ आपको आलस ने घेर रखा है, ठीक है। आपका आलसीपन जो है ना वो आपको काम करने का, आप चाह रहे हो मैं रिलैक्स करूं, मूवी देखूं ना, कुछ ड्रिंक लूं ना, तो मज़े से अपना बैठूं, छुट्टी मारूं। अब यहाँ पर है जब कोई बुला लेगा, बॉस बड़ा अर्जेंट कुछ काम बता देगा तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ कोई काम भी बनता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई स्ट्रेंथ लगाओगे ही नहीं, कोई एनर्जी लगाओगे ही नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में क्या आपके लिए निकल के आया, देखो, ज़्यादा जज मत करो चीज़ों को, ठीक है। ये हो रहा है क्यों हो रहा है, वो हो रहा है वो क्यों, अपने आप को कहो भगवान तुम जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा होगा। जब अगर मेरे साथ ये हुआ है ना तो ये भी बहुत अच्छा सोचा होगा, तुमने ये बहुत अच्छा मेरे लिए किया है। तो जब आप ये सोचोगे ना तो हर एक इंसान में, हर एक जीव में ईश्वर का स्वरूप है, यानी कि हर एक इंसान में वो है, वो उसको देखो। आप किसी की भी मदद करो, किसी के लिए भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। कोई आपको अगर ना का जवाब दे रहा है तो सोच लो कि ईश्वर ही ना का जवाब दे रहे होंगे। जब कोई हाँ का जवाब दे तो ये समझ लेना हाँ हाँ भी ईश्वर ही कर रहे हैं। तो यहाँ हर एक के अंदर ईश्वर का स्वरूप देखो, यही आपको मेरी हिदायत है, गुरु मंत्र यही कह रहा है आपके लिए, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर आने लगे। हम आपने करना कि आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।